खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। सावन का महीना है और हर कोई भोले के रंग में रंग चुका है। पूरे देश से लाखों लोग नाचते, झूमते और नंगे पैर कई किलोमीटर तक चल के कावड़ लाते हैं। आइए देखते हैं कावड़ पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त कांधे पर कावड़ लिए थके हारे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं और अपने घर के पास बने शिव मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कुछ कावड़ियाओं के पास और दर्शन कराते हैं उन भोलों का जो शिव जी के रंग में रंगे हुए हैं। सावन के महीने में पूरे देश में भोले की धूम मची हुई है। कोई पैदल कावड़ ला रहा है तो कोई डाक कावड़ ला रहा है। इन दिनों भोले के भक्त सैकड़ों किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल तय कर रहे हैं। पैरों में सूजन, कांधे पर कावड़ और चेहरे पर पसीना लिए ये शिव भक्त शिविरों में कुछ देर आराम करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। हमने शिव कावड़ समिति राजनगर पालम का रुख किया और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ सुविधाएं भोलों को यहाँ दी जाती हैं। ये शिविर 25 वर्षों से कावड़ियों की सेवा कर रहा है। पालम गांव के हम निवासी हैं। हमने समिति बनाई हुई है। भोले जो 250 किलोमीटर यहाँ से हरिद्वार से जल लेके आते हैं, उनकी सेवा के लिए हम ये सब काम करते हैं। उनको देसी घी में खाना, फ्रूट्स, मिठाई, जूस जो भी हमसे बनता हम वो करते हैं ताकि भोले आगे आसानी से जा सकें। कावड़िया उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर, दवाइयाँ, सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। हमारे शिविर में भोलों का ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाती है। कूलर लगाए हुए हैं। खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है और लिक्विड में जूस वगैरह, फ्रूटी वगैरह, फल वगैरह हम उनको प्रदान करते हैं। जो भोलों को आराम की पूरी सुविधा हम यहाँ पे देते हैं, जिससे जो 250 किलोमीटर दूर से जो भोले चल के आते हैं उनको पूरा आराम मिले, पूरा उनको पौष्टिक भोजन दिया जाता है। पूरा आराम मिले, पूरा पौष्टिक भोजन दिया जाता है और तमाम सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और भी लोग मेरे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या कुछ दिल्ली सरकार का भी कोई सहयोग रहता है इस तरह के जो कैंप्स आप लगाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे विधायक जी है अपना सुरेंद्र कमांडो जी, उनका पूरा सहयोग है। हमारा दिल्ली सरकार का सहयोग है। हमारे को सरकार सुविधाएं देती है। टॉयलेट हमारा सरकारी आता है, पानी हमारा सरकारी रहता है, टेंट की सुविधा हमारी सरकारी है और प्रशासन भी पूरा हमारा इस मामले में मदद करता है, सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहता है। सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम है। शाम को बम स्क्वाड वाले आते हैं, मलेरिया वाले आते हैं, हेल्थ वाले बैठे हुए हैं आपके सामने। हमारी सुविधा पूरी है। दिल्ली सरकार से हमारे कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार से पूरी सुविधा मिलती है और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि सुरक्षा के भी यहाँ पुख्ता इंतजाम होते हैं। किसी तरह की अनहोनी ना हो तो पुलिस के तमाम जवान आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। और उसके साथ ही लेफ़्ट साइड में मैं कहूँगा कि जो हेल्थ को लेकर भी यहाँ एक टेबल लगाई गई है। यहाँ कोई भी हारी बीमारी होती है, हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ डॉक्टर्स बिठाए गए हैं और साथ ही साथ दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। शिविर ये 25 सालों से ये शिविर यहाँ लगाया जा रहा है और मैं पूरा इसका समर्थन करता हूँ। जिस हिसाब से भोले 250 किलोमीटर चल के आते हैं, थके हुए आते हैं, उनको यहाँ देसी घी का खाना सब कुछ प्रोवाइड किया, फल फ्रूट वगैरह सब दिया जाता है और मेरे को बहुत खुशी होती है भोलों की सेवा करने में। और जो हमारे संस्था ये करती आ रही है, इसमें हमें बहुत ही हर्ष उल्लास होता है, जो आगे भी हम करेंगे। शिविरों में कावड़ समितियों के साथ साथ दिल्ली सरकार का भी पूरा सहयोग रहता है। स्वास्थ्य जांच, शुद्ध आहार, पंखे, कूलर, शौचालय के साथ साथ आराम करने के लिए गद्दों की सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि भोलों की थकावट को थोड़ा कम किया जा सके। और इस शिविर में कुछ कावड़िया मेरे साथ हैं। शिव भोले के नाम से उन्हें बुलाया जाता है और कई किलोमीटर की लंबी यात्रा करके नंगे पांव वो अपने स्थानीय मंदिरों में पहुंचते हैं। शिव जी की मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं और इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपसे समझना चाहूँगा सर, कहाँ से आए हैं? हम गुड़गांव से, हरिद्वार से गुड़गांव जाएंगे। भाई बहुत अच्छा रहता है। शिविर वाले बहुत सेवा पानी करते हैं और इस पालम वाले का शिविर है, हम बना हो गए 13 साल आती है और अच्छी सेवा पानी होती है भाई, बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया सेवा पानी हमने शिविर में कहीं भी नहीं देखी। शिविर से थकान नहीं होती है, ठीक है, पैसे की बचत होती है, शुद्ध खाना मिलता है, ठीक है, अपनापन
महसूस होता है। इसमें थकान सी दूर हो जाती है, बीच में रेस्ट मिल जाता है, इससे बहुत मतलब यहाँ से कि शरीर को भी फायदा पहुँचता है। वैसे भी तो साफ तौर पर कह रहे हैं जो शिविर जो लगाए जाते हैं या अलग अलग शिविर, वहाँ लोग रुकते हैं, आराम करते हैं, उन्हें खाना मिलता है और कुछ आराम करने के बाद वो निकल पड़ते हैं आगे के लिए। पूरे देश में सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में इस तरह के कावड़ शिविर लगाकर उनकी थकान को दूर करना भी एक सेवा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कावड़ का इतिहास क्या है। माना जाता है कि रावण पहला कावड़िया था जो अपने आराध्य बाबा वैद्यनाथ से मिलने के लिए पैदल ही कंटकाकीर्ण मार्ग की यात्रा पर चल पड़ा था। एक मान्यता यह भी है कि भगवान राम पहले कावड़िया थे जो मीलों यात्रा कर रामेश्वर पहुंचे थे और वहां शिवलिंग की पूजा की। सत्य चाहे जो भी हो, हिंदू धर्म में यात्राओं का बहुत महत्व है। समय समय पर श्रद्धालु चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा करते रहते हैं। सभी माह में श्रेष्ठ रावण भी कावड़िया दूर दूर से यात्राएं पूरी कर भोले शंकर का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। कुछ भोले हरिद्वार से कावड़ लाते हैं तो कुछ गोमुख से कावड़ लाते हैं। 2019 के कावड़ मेले में देश भर में कावड़ियाओं की संख्या बढ़ी है और इस बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। NH8 पर कई सारे शिविर लगाए गए हैं जहां दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ परवीन की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।